क्या पूरे विश्व में इस्लामिक जिहाद शुरू होने वाला है? ये सवाल दुनिया के सामने सिर उठाए खड़ा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप हो या मिडिल ईस्ट या फिर एशिया, किसी न किसी रूप में किसी न किसी देश में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी और या फिर होने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में जहां दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया, वहीं नॉर्वे में एक शख्स ने तीर कमान से लोगों पर हमला कर दिया। बेरूत में सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि इस्लामिक जिहाद के सबसे हॉरर चैप्टर की शुरुआत होने वाली है? ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों पर अटैक। नॉर्वे में तीर कमान से हमला। बेरूत की सड़कों पर अंधाधुंध फायर। 3 देशों से आई ये 3 तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है, परेशान है, खौफजदा है। कई सवाल हैं। सवाल, क्या कट्टरपंथी ताकतें अमन पर हावी हो चली हैं? सवाल, क्या दुनिया के दूसरे देशों में कुछ ऐसा ही होने वाला है? सवाल, क्या दुनिया में इस्लामिक जिहाद शुरू हो चुका है? इन 3 तस्वीरों से ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये जानने के लिए आपको एक एक कर इन खबरों को विस्तार से जानना जरूरी है। मां दुर्गा के पंडाल के पास पत्थरबाजी। मां दुर्गा के पंडाल में आगजनी। नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडालों में टूटी हुई मां दुर्गा की मूर्तियां। दुर्गा पंडाल में बिखरा सामान। कुछ वक्त पहले ऐसी तस्वीरें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आती थी, जहां कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं। मगर अब ये तस्वीर भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश से सामने आने लगी, जहां एक अफवाह के बाद एक दुर्गा पंडालों पर कई हमले हुए। तस्वीरें बता रही कि बांग्लादेश में भी अब हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही। नवरात्र के दौरान एक तरफ भक्त जहां मां दुर्गा की पूजा में लीन, वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने में जुटे। बुधवार के दिन बांग्लादेश के चांदपुर जिले में चरमपंथियों की भीड़ ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। मंदिर में घुसकर मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया और तो और वहां मौजूद भक्तों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे 3 हिंदुओं की मौत हो गई। इस हमले की वजह फेसबुक पोस्ट से फैली एक अफवाह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुरान का अपमान करते हुए एक पोस्ट वायरल हो गई थी। उसके बाद धार्मिक कट्टरपंथियों ने पंडालों में तोड़फोड़ कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकतर हमले कमीला जिले में हुए हैं। चांदपुर के हाजीगंज, चट्टोग्राम के बंशखली, चपोनवाबगंज के शिवगंज और काकस बाजार के पेकुआ में हुई हिंसा में भी मंदिरों पर हमला किया गया है। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश में दंगों के हालात पैदा हो गए हैं। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने ट्वीट करके कहा, 13 अक्टूबर बांग्लादेश के इतिहास का निंदनीय दिन है। अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर कई पूजा मंडपों में तोड़फोड़ की गई और हिंदुओं को चोट पहुंचाई गई। हिंदुओं को पूजा मंडपों की रखवाली करनी पड़ रही। आज पूरी दुनिया चुप है। मां दुर्गा अपना आशीर्वाद सभी हिंदुओं पर बनाए रखे, दरिंदों को कभी माफ ना करे। कुछ ऐसा ही मंजर बेरूत की राजधानी लेबनान में भी देखने को मिला। वजह अलग थी, लेकिन निशाना वही था, कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करना। बेरूत शहर के बंदरगाह पर पिछले साल हुए विस्फोट की जांच कर रहे जज को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह के समर्थकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जो कई घंटों तक चलती रही, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी के साथ ही कई विस्फोट भी हुए, जिन्हें लेकर माना गया कि ये रॉकेट से चलने वाले हथगोले थे, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बेरूत बंदरगाह विस्फोट की जांच पर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। भारी हथियारों से लैस ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने जज को हटाने की मांग की। उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर लेबनान में प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान ही गोलीबारी हुई। बांग्लादेश और बेरूत के बाद ये तस्वीर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के करीब की, जहां एक संदिग्ध हमलावर ने धनुष बाण से करीब 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है।
घटना राजधानी ओस्लो से 68 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कॉन्सबर्ग शहर की है, जहां करीब 28,000 की आबादी रहती है। नॉर्वे से आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक दीवार में बाण फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर एक कन्वर्टेड मुस्लिम है जो पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। यानी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया तक साफ है कि इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने वाली कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं, फुल एक्शन मोड में, कहीं अफवाह फैलाकर तो कहीं हिंसा के दम पर अपनी जड़ें जमाने में लगी ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके, जिसके लिए वो दुनिया को हिंसा की आग में झोंकने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।